ओके क्लास, अब क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने ये वाली स्क्रीन आपने अभी देखी होगी, लास्ट वीडियो जब देखी होगी तो इसी स्क्रीन पर दी एंड किया था। यहाँ पर मैं एक चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ कि इक्वेशन 6.32 में जो एनर्जी हमने कैलकुलेट की है इसको हम यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक हीट हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे कैलकुलेट करेंगे। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ये ख़त्म नहीं हुई, इसको लेके हमने आगे चलना है। लेकिन इसके दरमियान में बुक का एक टॉपिक आ गया था जो आज का हमारा लेक्चर जिसके अराउंड होगा। बुक का एक टॉपिक आ गया था, ये है 6.4.3 ये टॉपिक है। इसका नाम बुक में वैसे है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम इस टॉपिक में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे। वो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं आपको इस इक्वेशन से निकालना बताऊंगी, ठीक है। अब इस अगर मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूँगी कि जो आज वाला हम लेक्चर पढ़ेंगे इसमें हम करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट डीबाइस फंक्शन। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिवाइस फंक्शन कैलकुलेट करना है, अभी हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि ये क्योंकि दरमियान में आ गया था तो आई थॉट कि हमें एक तरतीब के साथ ही चलना चाहिए, फिर ही आप लोग, वरना फिर आप बुक से भी कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इस इक्वेशन को अभी हमने आगे मज़ीद लेके चलना है, लेकिन इस टॉपिक में हमने फ़िलहाल पहले हमने डिवाइस फंक्शन कैलकुलेट करना है। उस डिवाइस फंक्शन के बाद हम अपने असली टॉपिक यानी स्पेसिफिक हीट तक पहुंचेंगे, क्योंकि तब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके होंगे, सारे पार्ट्स इक्वेशन के पूरे हो चुके होंगे जो हमें चाहिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए। तो अब क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगी कि डिवाइस फंक्शन, अगर ये क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो तब आपने, क्योंकि जो स्टार्ट आपने करना है वो इक्वेशन 6.32 से ही करना है, ठीक है। तो अब हम इसको भी अच्छा है कि यहाँ लिखी रहे और मैं यहाँ से आपको बताऊँगी कि हम कैसे डिवाइस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। और करना हमने स्पेसिफिक हीट के थ्रू है, तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ कि स्पेसिफिक हीट CV किसके बराबर होती है, पार्शल ई ओवर पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके मुताबिक हमें सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है और कुछ भी नहीं करना। और इक्वेशन हमारी ये बनी हुई है इक्वेशन 6.32, इसका हम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे। कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, 9n ओवर न्यू एम क्यूब 0 टू न्यू एम, देखें h न्यू क्यूब ये सब अब कांस्टेंट ही हैं, तो पार्शल ओवर पार्शल टी, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्सपोनेंशियल h न्यू ओवर KBT -1 और ये d न्यू, ठीक है। ये मैंने इसी एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुट किया और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब पहले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9n ओवर न्यू एम क्यूब 0 टू न्यू एम h न्यू क्यूब। अब जब इसमें इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये आ जाएगा, ये -1 ऊपर जाके और यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल h न्यू ओवर KBT -1 रेज टू द पावर -2, ठीक है। एक -1 भी आएगा साथ, ये वाली जो भी इसकी पावर ऊपर जाके -1 बनेगी। ये सिंपल डेरिवेटिव है, ये आपको आता होगा। और उसके बाद अब आपने इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेना है, एक्सपोनेंशियल h न्यू ओवर KBT, और इसके बाद इसका फर्दर डेरिवेटिव -h न्यू ओवर KBT स्क्वायर और d न्यू। यहाँ पे हमने सिर्फ डेरिवेटिव लिया है और कुछ भी नया नहीं किया। अब इसमें से क्या करें कि सारे कांस्टेंट बाहर निकाल दें, NH और एक और आएगा, ये देखें अब ये तो एक्सपोनेंशियल के साथ है, ये बाहर नहीं आ सकता, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएंगे तो बाहर कोई माइनस नहीं आएगा। अब यहाँ पर है एक h न्यू और यहाँ पर है h न्यू क्यूब, तो ये h स्क्वायर बाहर आ जाएगा एक, और न्यू एम क्यूब और KBT स्क्वायर, ये आप देखें कि ये KBT स्क्वायर भी, ये वाला भी बाहर आ गया, और बाकी इक्वेशन 0 टू न्यू एम एक्सपोनेंशियल, ये स्क्वायर के -2 के साथ है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगी और ऊपर भी मेरे पास ये एक्सपोनेंट बचेगा h न्यू ओवर KBT, और ये 1 न्यू 2 न्यू
और ये एक न्यू और ये वाला न्यू मिलके न्यू 4 डी न्यू डिवाइडेड बाय, इसको मैं नीचे ला रही हूँ, एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के बी टी -1 और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी अब इक्वेशन छोटी होती जा रही है। अब मैं ऊपर वाला, अब ये हमें इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है और इसी इक्वेशन से हमारे पास डी बाई फंक्शन आएगा। अभी हमने इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ डी बाई फंक्शन कैलकुलेट करना है। उसके लिए अब मुझे, क्योंकि ये ऊपर वाली अब इक्वेशंस हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको रेस कर देती हूँ और हम इस फार्मूले को लेकर आगे चलते हैं। अच्छा, इसको कैसे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे कि ये सी वी था ना, सी वी इक्वल्स टू 9, एक तो क्योंकि हमें पता है आर किसके बराबर होता है, एन और के वी के। यहाँ पे हमारे पास एन मौजूद है, इसके साथ एक के बी से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगी। अगर एन के बी होगा ना यहाँ, तो ये 9R आ जाएगा और नीचे के बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक के बी से मल्टीप्लाई किया और एक से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 9R डिवाइडेड बाय न्यू एम क्यूब, और ये ऊपर वाला h और नीचे भी हो जाएगा के बी टी और ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक के बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद एन के बी को आर पुट किया, और बाकी टर्म में ये वाला इंटेग्रल, इसमें देखें कुछ सॉल्व करने वाला तो नहीं है। 0 से न्यू एम एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के बी टी न्यू 4 डी न्यू, ये इसके साथ है, और डिवाइडेड बाय, और कुछ भी अभी इसमें सॉल्व करने वाला नहीं है। हमने सिर्फ अब सब्स्टिट्यूशन किए बगैर ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूशंस करनी है। अच्छा, अब ये हमने इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी है। सपोज़ पुट, मैं इधर साइड पे लिखती हूँ, पुट एच न्यू ओवर के बी टी इक्वल्स टू जी। ठीक है, ये तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ डी न्यू, वो हो जाएगा के बी टी बाई एच और डी जी। एंड अच्छा, इसके बाद अब क्योंकि ये मैं लूँ अगर एच न्यू एम ओवर के बी, तो ये कांस्टेंट बनेगा और टेम्परेचर के यूनिट्स होंगे, इसको बाद में हम इसको नाम भी देंगे, कांस्टेंट ऑफ सॉलिड या डी बाई टेम्परेचर थीटा डी, ये एच न्यू एम ओवर के बी के बराबर होगा। ठीक है, ये असम्पशन हो गई। अच्छा, इसके बाद देखें कि व्हेन न्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है तो जेड ज़ीरो, और व्हेन न्यू इक्वल्स टू न्यू एम इम्प्लाइज वी इक्वल्स टू जी एम, या अब ये जी एम किसके बराबर था, जी इज़ इक्वल टू जी एम इज़ इक्वल टू एच न्यू एम ओवर के बी टी। ठीक हो गया ना, जी एम पुट करेंगे तो न्यू एम आ जाएगा, एच न्यू एम ओवर के बी टी। अब इसमें देखें कि एच न्यू एम ओवर के बी ये थीटा डी के बराबर है, डिवाइडेड बाय ये टेम्परेचर साथ वैसे ही आ जाएगा, और ये क्वांटिटी, अब ये जो नई क्वांटिटी बनी है थीटा डी ओवर टी। अच्छा, बाज़ बुक्स में ये टी डी ओवर टी भी है, वो डी बाइस टेम्परेचर ही है, इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये क्या कर दिया, ये भी टेम्परेचर ही है, थीटा डी ओवर टी, और ये मैं अब ये अननोन क्वांटिटी है, मैंने एक्स के बराबर पुट कर दिया। अब ये सब्स्टिट्यूशन इस इक्वेशन में हम करेंगे, तो ये देखें क्या बनती है, सी वी इज़ इक्वल टू 9R न्यू एम क्यूब एच ओवर के बी टी होल स्क्वायर, 0 से न्यू एम लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी 0 से x तक, और के साथ हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, आप देखें ये क्या बनता है, एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के बी टी, ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन, और ई रेज टू द पावर जी न्यू
न्यू 4 देखें, न्यू किसके पास, न्यू हमारे पास है के बी टी जी ओवर एच होल रेज टू द पावर 4, ये न्यू 4। और डी न्यू किसके बराबर है, ये के बी टी ओवर एच डी जी। डी न्यू की वैल्यू पुट की, न्यू 4 की वैल्यू पुट की और एक्सपोनेंशियल जी पुट कर दिया, ठीक है, इसके बराबर। और अब ये सारा कुछ इंटीग्रल बड़ा सारा है, मैं यूँ बना देती हूँ, ये ऊपर नहीं है नीचे भी है, 0 to x। तो अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर z -1 और ये 7 स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये मैंने साइड पे सारी सब्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, मैंने पुट की हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, हमारे पास डी बाई फंक्शन आ जाएगा 9r ओवर न्यू m क्यूब h ओवर के बी टी होल स्क्वायर। और अच्छा अब बल्कि एच ओवर के बी टी होल स्क्वायर आ गया, और उसके साथ साथ एक और टर्म भी हमारे बाहर आनी है। अब यहाँ पे देखें के बी टी बाई एच 4 और ये के बी टी बाई एच एक, ये टोटल 5 हो गया ना, तो ये 5 मैं बाहर ला रही हूँ, के बी टी बाई एच और ये रेज टू द पावर 5। अंदर क्या बचा, 0 से x ई रेज टू द पावर z4, ये जो इसके ये वाला z4 के बी टी बाई एच में बाहर ले गई थी, ये z4 डी जी और डिवाइडेड बाई ई रेज प्लस z -1। और इसके बाद अब ये देखें कि h ओवर के बी टी और ये के बी टी और h है, ये आपस में कैंसिल मतलब इस तरह से कि ये यहाँ पे 5 - 2 करें तो ये आपके पास कितनी 3 बच जाएगा, तो ये बचेगा 9r ओवर न्यू m क्यूब के बी टी बाई एच और ये पावर 3 0 से x ई रेज पावर z रेज पावर 4 डी जी डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर z -1 और इसका स्क्वायर। और इसके बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 9r ओवर न्यू m क्यूब, और अब देखें आपके के बी टी बाई एच होल क्यूब है, टी को तो ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब बाकी थीटा डी देखें हमारे पास किसके बराबर है, थीटा डी बराबर है एच न्यू एम ओवर के बी। अब अगर मैं यूं करूं कि ये न्यू एम को, ये वाला न्यू एम यहाँ से हटा के न्यू एम क्यूब यहाँ लिखूं, के बी और एच और इस सारे का क्यूब, तो ये क्या होगा, असल में ये मैंने लिखा है टी बाय ये के बी ओवर एच न्यू एम क्यूब, ये थीटा डी बन जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा टी ओवर थीटा डी क्यूब, और ये इसके साथ आ जाएगा 0 to x ई रेज पर z4 डी जी ई रेज पर z -1 होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैं ये सारा कुछ रेस कर दूं, बस हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं, मैं इसको रेस नहीं करती। ये सी वी इसको लेके हम चल रहे हैं। अब हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, अच्छा 3r, ये 9 को मैंने लिख दिया 3r, और एक और 3 था वो अंदर चला गया, और साथ ये टी बाई थीटा डी है ना, तो ये थीटा डी अभी मैंने रेस कर दिया है, थीटा डी टी बाई थीटा डी ये 1 ओवर जी एम के बराबर है, तो ये 3 एक यहाँ से आ गया और ये आ गया 1 ओवर जी एम क्यूब, तो ये हो जाएगा जी एम क्यूब, और साथ 0 to x ई रेज पर z4 डी जी डिवाइडेड बाई ई रेज पर z -1 होल स्क्वायर। और इसके बाद अब मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, सी वी इज़ इक्वल टू 3 और r कांस्टेंट है, और उसके बाद ये जो बाकी फंक्शन है ये वाला सारा, इसको मैं लेट सपोज d ऑफ x लिखती हूँ, और वेयर d ऑफ x इक्वल्स टू 3 ओवर जी एम क्यूब 0 to x ई रेज पर z4 डी जी डिवाइडेड बाई ई रेज पर z -1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये एंड हो गया। अगर मैं इसको कहूँ, अब ये क्वांटिटी d ऑफ x ये कहलाती है डी बाई फंक्शन,
और अब हमने असल में स्पेसिफिक हीट हम डेरिवेटिव आ गया, सारा कुछ हो गया। स्पेसिफिक हीट हम अब डी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, हम यहाँ पुट करेंगे तो हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, इस फंक्शन की वैल्यू निकालना, वैल्यू कैलकुलेट करना, जो कि एक बहुत इंतहाई टीडियस टास्क है और इस फंक्शन को हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करूँगी। ये इंटीग्रल सिर्फ हम क्योंकि इस लेक्चर का मैंने आपको टॉपिक बताया था कि हम इसको सिर्फ इस लेक्चर में हम करेंगे कि हमने डीबाई फंक्शन को कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आपसे ये कहा जाए स्पेसिफिक हीट नहीं, बल्कि आपसे ये पूछा जाए कि डीबाई फंक्शन को आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम इस इंटीग्रल तक पहुँचेंगे और यहाँ तक इसको ये तब आप सॉल्व करेंगे ये वाला आज वाला टॉपिक, ठीक है। और अब हम इस फंक्शन, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, डिवाइस फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन स्टिल स्पेसिफिक हीट के बारे में अभी तक हमने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी हमने कैलकुलेट की हुई है और वहाँ से हम हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट उस एनर्जी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगी, आपको मैं दूसरे सेकंड मेथड से करवाऊँगी। वो मेथड बुक में नहीं है, तो आपने वीडियो को ही फॉलो करना है, ठीक है।